students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we continue the unit 2 form of business organization, जिसमें हम joint stock company कर चुके थे. Now we cover the types of companies. If you are the new person who watch the channel, please subscribe my channel, and for new notification please press the bell icon. So here we do the टाइप्स ऑफ कंपनीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कि हम दो कंपनीज को दो पार्ट्स में बांटेंगे. एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी, एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति मिलके भी कंपनी प्राइवेट कंपनी को चला सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं, और इसके कुछ एक कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ती हैं. क्या क्या होंगी वो? रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर योर शेयर, यानी कि अगर ये फीचर हो तो ये कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है. तो पहला हमारे को बताया गया है कि इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे. ठीक है. इट हैज़ मिनिमम 2 मेंबर्स, इसके 2 मिनिमम मेंबर होने चाहिए. मैक्सिमम कितने होंगे? 200. एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, यानी कि वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज को छोड़कर उसके मैक्सिमम नंबर 200 होने चाहिए. और तीसरी, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स और डिबेंचर्स. बट शेयर होता है उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए. डिबेंचर का मतलब होता है कि उसने लोन लेना है पब्लिक से, तो यानी कि वो पब्लिक से किसी प्रकार की सहायता नहीं ले सकती इन द फॉर्म ऑफ कैश. फाइनेंस के हिसाब से डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी. ठीक है. बट लेकिन इसमें एक ज़रूरी बातें हैं 2. अगर ये बातें आप ध्यान से रखेंगे कि इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है. आप लोग देखेंगे, नोट भी करेंगे कि PVT लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में PVT लिमिटेड लिखा होता है. ठीक है. अगर इफ़ अ प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रावेंसेस, यानी कि कोई दुविधा में फंस जाए, कोई झगड़े में फंस जाए, एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोविज़न, किसी भी तरह से मतलब एक तरह से फ्रॉड में फंस जाए या कुछ भी हो, इट सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, उसको प्राइवेट कंपनी कंसीडर नहीं किया जाएगा. और लॉसेस ऑल द एग्जम्पशंस, जो उसको नुकसान हुआ है उससे उसको कोई छूट नहीं मिलेगी. एंड प्रिविलेजेस टू विच इट इज़ एंटाइटल्ड, और जो प्राइवेट कंपनी को कुछ एक प्रिविलेजेस यानी कि उनको छूट मिलती हैं, एग्जम्पशंस मिलती हैं, वो नहीं मिलेंगी. यानी कि अगर वो किसी फ्रॉड में या कोई इलीगल काम करती है प्राइवेट कंपनी, तो उसको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी. अब आप लोग करेंगे कि इसमें प्रिविलेजेस कौन कौन सी मिलती हैं. तो वी डू द privileges of a private company. तो वो ये होंगी बेटे. A private company can be formed only by 2 members. 2 members हैं, whereas 7 people are needed to form a public company. ठीक है. समझ में आई आप लोगों को कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको 2 ही करने हैं, जबकि जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें 7 करने जरूरी होते हैं. पहली छूट ये हो गई कि उसको 2 से ही शुरू करना है. सेकंड, देयर इज़ नो नीड टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस, यानी कि उसको पब्लिक को इनवाइट नहीं करना था, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसको पहले प्रॉस्पेक्टस से इनवाइट करना पड़ता है पब्लिक को. अगर वो नहीं करेगी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी. क्लियर? समझ में आ गई. नेक्स्ट है बेटे आप लोगों की, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है कि पब्लिक कंपनी को, जैसे मान लो उसने 1 लाख शेयर इशू किए, जब तक 90,000 उसको रिसीव्ड नहीं होती एप्लीकेशन, वो पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकती. लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता. ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कैन बी स्टार्ट बिजनेस एज सुन एज इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बेटे ये 4 स्टेजेस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराएंगे. नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो है ये, जिसमें आपको मैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सिखाऊंगी कि एक कंपनी को बनने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. फिलहाल आप याद रखेंगे कि आप जब तक उसको
मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव्ड होती पब्लिक कंपनी, वो शेयर इशू नहीं कर सकती। जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद अपने बिजनेस को शुरू कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया ही, बट ये एक तरह से लीगली रूल है सेबी के द्वारा। सेबी क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पर फाइनेंशियली कंपनी के जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, कौन कौन से? शेयर्स और डिवेंचर, जिनका लेन देन किया जाता है, यानी कि खरीदा और बेचा जाता है। तो वो कंपनी की सेफ्टी में, यानी कि जो कंज्यूमर हैं, हम लोग हैं, हम ही खरीदते और बेचते हैं शेयर्स को, तो हमारी सेफ्टी के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उसने ये कुछ एक रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जो कि आपको बाद में धीरे धीरे पता लग जाएंगी। क्लियर? उसमें क्या कहते हैं कि आप कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो शेयर इशू करेगी, लेकिन उसके लिए उसको 90% सब्सक्रिप्शन मिलना ज़रूरी है। फोर्थ, ए प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स, जबकि 2 डायरेक्टर्स चाहिए इनको, और पब्लिक को कितने चाहिए? 3 डायरेक्टर। ठीक है। हाउएवर, कितने ज़्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं दोनों कंपनीज में? हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर बोथ टाइप ऑफ कंपनीज इज 15। कितने चाहिए? 15। अब ध्यान रखोगे प्राइवेट को सिर्फ 2 ही अलाउड है, 2 में ही काम शुरू कर सकती है, पब्लिक को 3 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर। बट ये भी एक सेबी का ही रूल है कि इंडेक्स ऑफ मेंबर आपको रखना है या नहीं रखना, पब्लिक कंपनी में ज़रूरी है और लेकिन प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी नहीं है। इसमें इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या होता है बेटे? कि उसमें मेंबर की फुल इंफॉर्मेशन विद अथॉरिटी सिग्नेचर, रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट, उसका इंटरेस्ट, उसके नंबर ऑफ शेयर, सो मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कलेक्टेड। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। Now we come to the public company. A public company means which is not a private company. ठीक है, तो इसको अब हमारे पास जो कंपनी एक्ट है वो कौन सा है? 2013। ठीक है, जो कि पहले बेटा ये 1956 था कंपनी एक्ट, लेकिन इसके चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। तो ये 2013 में अब इसको चेंज किया गया है। अब 2013 एक्ट भी है और आगे 2014 भी है, बट अभी हमारे सिलेबस में 2013 है, देन वी कैन डू द 2013 ओनली। तो हैज़ अ मिनिमम मेंबर 7 एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कोई भी हो सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के, पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदो, आपको जब जरूरत हो रख लो, नहीं जरूरत हो तो उसको बेच भी सकते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज वही शेयर और डिवेंचर्स। इज नॉट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब इसको कोई भी परहेज नहीं है, ये इनवाइट करती है पब्लिक को। कैसे? बाय इनवाइटिंग, बाय गिविंग द प्रोस्पेक्टस। जैसे भी हम आपको स्कूल में बुलाते हैं तो प्रोस्पेक्टस देते हैं जिसमें, तो ऐसे ही कंपनी अपने शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस को देती है। आई होप यू आर better understand. Private company which is subsidiaries of a public company is also treated as a public company. You understand? बेटा ये टॉपिक इतना ही है। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका फॉर्म की बिजनेस फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो इस समय सिलेबस में नहीं है, तो दैट्स वाई आई एग्जाम्प्ट दैट। और नेक्स्ट वीडियोस आपकी 3rd यूनिट से अब शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक की जो वीडियोस थी आपकी 2nd यूनिट थी। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर मोर नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।